रात के 12:47 हुए थे। ये टाइम होता है ना जब रोड भी थक चुकी होती है। ना दिन का शोर, ना रात की शांति, बस एक अजीब सा बीच का सन्नाटा। हाईवे सीधा जा रहा था और उस हाईवे पर सिर्फ एक चीज चल रही थी, रमेश का ट्रक। 12 व्हील का बड़ा सा ट्रक जिसका इंजन एक ही आवाज में बोल रहा था, घर घर। रमेश स्टीयरिंग पे झुका हुआ था, आंखें आधी बंद पर हाथ टाइट ग्रिप में। बस ये ट्रिप खत्म हो जाए, फिर घर। उसके दिमाग में घर का सीन चल रहा था, चाय की भाप, छोटा सा कमरा और नींद, गहरी वाली नींद। पर हाईवे नींद लेने नहीं देता। ट्रक के हेडलाइट्स के आगे सिर्फ पीली लाइन और उसके बाद का अंधेरा। इतना घना अंधेरा कि लगता था जैसे रोशनी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं है। रेडियो चल रहा था, पुराना एफएम रेडियो। कभी गाना पकड़ लेता, कभी सिर्फ शोर। नो ये सफर प्यार का सफर, क्रक आप सुन रहे हैं क्रक। रमेश ने रेडियो को थपथपाया, साले अभी ही ड्रामा करेगा। और तब रेडियो बिल्कुल चुप हो गया। न शोर, न गाना, न स्टैटिक, सिर्फ इंजन की आवाज। रमेश ने मिरर में देखा, पीछे रोड खाली, बहुत ज्यादा खाली। उसने नोटिस किया लास्ट 20 मिनट से एक भी गाड़ी नहीं दिखी थी, न ट्रक, न कार, न बाइक। हाईवे पे ये नॉर्मल नहीं होता। तभी हेडलाइट के कॉर्नर में कुछ चमका। रमेश ने आंखें सिकोड़ी। रोड के लेफ्ट साइड एक पुराना माइलस्टोन। ट्रक पास आया तो लिखा दिखा, NH47। आगे जंगल, 18 किलोमीटर। रमेश ने ब्रेक हल्का सा दबाया। जंगल? उसने इस रूट पे पहले भी ड्राइव किया था, पर उसे याद नहीं आ रहा था कि यहां जंगल कब से था। और तब उसने एक और चीज नोटिस की, मोबाइल नेटवर्क नो सर्विस। उसका फोन डैशबोर्ड पे रखा था, सिग्नल बिल्कुल जीरो। चलो कोई बात नहीं। ट्रक फिर से स्पीड पकड़ने लगा। और तब हाईवे के बिल्कुल बीच, लेफ्ट शोल्डर के पास एक आदमी खड़ा था। वाइट कपड़े, सर झुका हुआ और हाथ सीधा रोड की तरफ, लिफ्ट मांगते हुए। रमेश का पैर ब्रेक पे चला गया। इस टाइम, इस जगह। हाईवे रूल नंबर 1, रात के 12 बजे के बाद किसी को मत बिठाओ। पर फिर दिमाग बोला, अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, अगर हेल्प चाहिए हो। ट्रक धीरे धीरे रुक गया, इंजन आइडल पे आ गया। घर घर। रमेश ने विंडो थोड़ी नीचे की, भाई ठीक हो? आदमी ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ धीरे धीरे ट्रक की तरफ चलने लगा। उसके कदम अजीब थे, जैसे पैर जमीन को छू ही नहीं रहे हों। रमेश का दिल जोर से धड़का। और तब रेडियो अचानक ऑन हो गया, फुल वॉल्यूम। पर कोई गाना नहीं, सिर्फ एक आवाज, भारी, थकी हुई, जैसे किसी ने बहुत दूर से बोला हो, उसे मत बिठाना। रमेश का गला सूख गया। उसने रेडियो की तरफ देखा, अबे क्या बकवास। रेडियो बंद। फिर बिल्कुल शांति। आदमी अब ट्रक के पास खड़ा था। उसने धीरे से बोला, आगे छोड़ देना, बस इतना ही, ना प्लीज ना रिक्वेस्ट। रमेश के दिमाग में रेडियो की आवाज घूम रही थी, उसे मत बिठाना। पर फिर उसने खुद से कहा, थकान है, हैलुसिनेशन। उसने डोर अनलॉक कर दिया, क्लिक। आदमी ट्रक में चढ़ गया। दरवाजा बंद हुआ, धड़। और उसी सेकंड ट्रक के अंदर की हवा अचानक ठंडी हो गई, जैसे किसी ने फ्रीजर खोल दिया हो। रमेश ने इंजन गियर में डाला। ट्रक आगे बढ़ने लगा, पर जब उसने साइड मिरर में देखा तो उसका खून जम गया। पैसेंजर सीट पे बैठा आदमी मिरर में दिख ही नहीं रहा था, ना फेस ना रिफ्लेक्शन, सिर्फ खाली सीट। रमेश ने दोबारा देखा, आदमी वहीं बैठा था, बिल्कुल पास, पर मिरर में कुछ नहीं। रेडियो फिर से चला, इस बार एक ही लाइन, सफर शुरू हो चुका है। रमेश ने स्टीयरिंग कस के पकड़ ली। हाईवे सीधी थी, पर उसे लगा जैसे अब वो कहीं और जा रहा हो। ट्रक फिर से स्पीड पकड़ चुका था, 40, 45, 50। हाईवे सीधी थी, पर रमेश को लग रहा था जैसे रोड खुद थोड़ा सा मुड़ रही हो। पैसेंजर चुपचाप बैठा था, ना हिला, ना खिड़की की तरफ देखा, न रोड की तरफ, बस सीधा सामने। कैबिन के अंदर सिर्फ 2 आवाजें थीं, इंजन का ग्रर
और रमेश की सांसें। उसने आंखों के कोने से पैसेंजर को देखा। वाइट कपड़े, बिल्कुल साफ, इतने साफ कि हाईवे की धूल भी उन्हें छू नहीं रही थी। रमेश ने हिम्मत करके बोला, भाई कहां जाना है? कुछ सेकंड्स का पॉज, फिर धीरे से जवाब आया, बस थोड़ा आगे। आवाज नॉर्मल थी, बहुत नॉर्मल, इसीलिए और ज्यादा गलत लग रही थी। रमेश ने मिरर में फिर देखा, पैसेंजर सीट खाली। उसने सीधा आंखों से देखा, आदमी वहीं बैठा था। फिर मिरर खाली। रमेश ने मिरर एडजस्ट किया, दोबारा देखा, कोई शैडो नहीं। हेडलाइट्स फुल बीम पे थी। रोड के साइड पेड़ थे, उनके साइड क्लियरली दिख रहे थे, पर पैसेंजर का कुछ भी नहीं। रमेश का हाथ स्टीयरिंग पे पसीने से फिसलने लगा। उसने रेडियो ऑन करने की कोशिश की, शायद कोई गाना, कुछ भी। रेडियो ने सिर्फ स्टैटिक दिया। पैसेंजर अचानक बोला, आप यहां पहली बार आए हो? रमेश चौंक गया। हाँ, मतलब हाँ, काफी टाइम बाद। पैसेंजर ने सर धीरे से घुमाया। उसकी आंखें रमेश पर थीं और फिर वो हंसा, पर हंसी एक नहीं थी, जैसे दो लोग एक साथ हंस रहे हों, एक पास और एक बहुत दूर। पिछली बार भी यही बोला था आपने। रमेश का पैर एक्सीलरेटर से हट गया। क्या? पैसेंजर ने खिड़की के बाहर देखा। तब भी रात थी, तब भी हाईवे खाली था। रमेश ने जोर से बोला, भाई आप मुझे किसी और से कंफ्यूज कर रहे हो। पैसेंजर धीरे से बोला, नहीं। फिर थोड़ा रुक के, मैं कभी कंफ्यूज नहीं होता। ट्रक की स्पीड खुद ब खुद 60 से 70 हो गई। रमेश ने ब्रेक दबाया, कुछ नहीं हुआ। उसने दोबारा दबाया, ब्रेक काम ही नहीं कर रहा था। ये क्या? रेडियो अचानक फुल वॉल्यूम पे आ गया। इस बार आवाज बिल्कुल पास थी, जैसे किसी ने कान में फूंक मारा हो। तुम ऑलरेडी मर चुके हो। रमेश ने रेडियो अनप्लग करने की कोशिश की। वायर निकलते ही भी आवाज बंद नहीं हुई। पैसेंजर ने शांति से कहा, ब्रेक दबाने का कोई फायदा नहीं। रमेश चिल्लाया, तुम हो कौन? पैसेंजर ने धीरे से अपनी कलाई ऊपर की। उसके हाथ पर जले हुए चमड़ी के निशान थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी ने आग में हाथ डाल दिया हो। रमेश ने अपने हाथ देखे, वही निशान, बिल्कुल सेम। उसका सर घूमने लगा। ये कैसे पॉसिबल है? पैसेंजर ने आंखों में सीधा देखते हुए कहा, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा। हाईवे के आगे अचानक एक पुलिस बैरिकेड दिखा, टूटी हुई, जली हुई। एक बोर्ड लटक रहा था, एक्सीडेंट जोन। ट्रक उसके पास से गुजरा। रमेश ने देखा, रोड के साइड कुछ पड़ा था, जला हुआ हेलमेट, टूटी हुई नंबर प्लेट और एक ट्रक का आधा पिघला हुआ मिरर। पैसेंजर ने धीरे से कहा, यहीं पर। रमेश का गला सूख गया। यहीं पर क्या? पैसेंजर ने आखिरी लाइन बोली, तुमने स्टीयरिंग छोड़ी थी। और उसी सेकंड हाईवे के एंड पे आग जलती हुई रोशनी दिखने लगी, जैसे कोई ट्रक अभी भी जल रहा हो। रमेश ने आंखें बंद कर ली और जब खोली, ट्रक अचानक बंद हो चुका था। इंजन डेड, लाइट्स ऑन, पैसेंजर सीट खाली, पर डैशबोर्ड के ग्लास में एक रिफ्लेक्शन था, रमेश का और किसी और का। इंजन बंद था, पर हेडलाइट्स जल रही थीं। ट्रक के अंदर एक अजीब सी भाप थी, जैसे सर्दी और गर्मी दोनों एक साथ हो। रमेश की सांस तेज हो रही थी। पैसेंजर सीट खाली थी, पर रमेश को पक्का पता था वो अभी यहीं था, बस दिख नहीं रहा। उसने दरवाजा खोला, क्रीक, जैसे दरवाजा भी मना कर रहा हो। रमेश नीचे उतरा। हाईवे पर पैर रखते ही उसे लगा जैसे जमीन थोड़ी नर्म हो, जैसे असर अभी भी गर्म हो। रोड के दोनों साइड जले हुए निशान थे, टायर के, लोहे के और कुछ ऐसे जो टायर जैसे भी नहीं लगते थे। रमेश ने टॉर्च जलाई, बीम आगे पड़ी और उसकी सांस रुक गई। रोड के साइड एक पुलिस बैरिकेड थी, पुरानी, जली हुई और आधी जमीन में धसी हुई। उस पर चौक से लिखा था, फेटल एक्सीडेंट, नो एंट्री।
नीचे डेट 17 अगस्त 1998, 12:45 AM। रमेश का सर घूमने लगा। ये गलत है, उसने खुद से कहा। मैं 2026 में हूं। पर हाईवे ने जवाब दिया। टॉर्च की रोशनी में और चीजें दिखने लगी। एक जला हुआ शू, पिघला हुआ नंबर प्लेट और थोड़ा आगे एक ट्रक का स्केलेटन। सिर्फ लोहा बचा था। कैबिन बिल्कुल जल चुकी थी। रमेश धीरे धीरे पास गया। हर कदम के साथ उसे लग रहा था जैसे ये जगह उसे पहचान रही हो। ट्रक के कैबिन के अंदर अभी भी कुछ पड़ा था। डैशबोर्ड का टुकड़ा और उस पर जल के आधा मिटा हुआ नाम RAMESH। रमेश का हाथ कांपने लगा। ये मेरा ट्रक नहीं हो सकता। तभी उसके कान के पास वो आवाज फिर आई, बिल्कुल धीरे। सीट बेल्ट नहीं पहनी थी तुमने। रमेश पलटा। पैसेंजर अब उसके पीछे खड़ा था। इस बार पूरी तरह दिख रहा था। फेस जल चुका था, चमड़ी सिकुड़ी हुई, आंखें गहरी, जैसे अंदर कोई रोशनी कभी थी ही नहीं। रमेश चिल्लाया, दूर रहो। पैसेंजर शांत था। तुम थक गए थे, 3 दिन से सोए नहीं थे। रमेश के दिमाग में फ्लैश होने लगा। स्टीयरिंग, आंखें भारी, रेडियो पे पुराना गाना और 1 सेकंड का ब्लैकआउट। पैसेंजर बोलता रहा। लोड ज्यादा था। ब्रेक पर प्रेशर आया और टर्न बहुत तेज था। रमेश ने कान बंद कर लिए। नहीं, बस करो। पैसेंजर ने अपनी उंगली रोड पर पॉइंट की। यहीं पर रमेश ने देखा। रोड पर टायर स्किड मार्क्स थे, पुराने पर नए, जैसे एक्सीडेंट अभी अभी हुआ हो। रमेश की आवाज टूट रही थी। मैं बचा था। पैसेंजर ने धीरे से सर हिलाया। बॉडी मिली थी, जिंदा नहीं। रमेश का दिल धक से रह गया। पर मैं, पैसेंजर ने बीच में काट दिया। तुम चल रहे हो, बोल रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, फिर थोड़ा रुक के, इसलिए तुम मान नहीं पा रहे। हाईवे के आगे से अचानक हॉर्न की आवाज आई, पर वो हॉर्न एक नहीं था, कई हॉर्न्स एक साथ। रमेश ने आगे देखा। अंधेरे से एक के बाद एक ट्रक्स निकल रहे थे। सब जले हुए, सब पुराने मॉडल के, सब एक ही स्पीड में, और हर ट्रक के अंदर एक ड्राइवर बैठा था। सबका चेहरा रमेश जैसा। पैसेंजर ने कहा, सब यहीं फंसे हुए हैं, सब जो सफर खत्म होने के बाद भी ड्राइव करते रहे। रमेश का गला भर आया। तो इसका मतलब मैं, पैसेंजर ने उसकी तरफ देखा। तुम अभी भी सफर में हो। रमेश ने पूछा, एग्जिट कहां है? पैसेंजर ने रोड के आगे देखा। वहां कुछ था, दूर पर साफ। एक जलता हुआ ट्रक, वहीं, बिल्कुल वहीं। पैसेंजर ने धीरे से कहा, जब तक तुम वहां नहीं पहुंचते, हाईवे खत्म नहीं होता। रमेश ने अपनी ट्रक की तरफ देखा। वो फिर से स्टार्ट हो चुकी थी। इंजन आवाज दे रहा था, जैसे बुला रहा हो। पैसेंजर चलते हुए कैबिन की तरफ गया। दरवाजा खोला, मुड़ के बोला, इस बार सीट बेल्ट पहन लेना। रमेश के पैर खुद ब खुद चल पड़े और जैसे ही वो कैबिन में बैठा, हाईवे फिर से जिंदा हो गया। रमेश सीट पर बैठा था। सीट बेल्ट अपने आप क्लिक हो चुकी थी। क्लिक। उसने हाथ नहीं लगाया था। स्टीयरिंग ठंडी थी, इतनी ठंडी कि उंगलियों में चुभन सी हुई। ट्रक चल रहा था, पर रमेश श्योर नहीं था कि वो चला रहा है या सिर्फ बैठा हुआ है। पैसेंजर सामने वाली सीट पर बैठा था। इस बार वो चुप नहीं था। अब तुम देख पाओगे, रमेश ने पूछा। क्या? पैसेंजर ने विंडशील्ड की तरफ इशारा किया। हाईवे अब नॉर्मल नहीं लग रही थी। रोड के दोनों साइड पेड़ थे, पर उनके पत्ते हिल नहीं रहे थे, बिल्कुल फ्रोजन, जैसे किसी ने पूरा जंगल पॉज कर दिया हो। स्ट्रीट लाइट्स जल रही थीं, पर रोशनी नीचे गिर ही नहीं रही थी। लाइट ऊपर लटक के रह जा रही थी। रमेश ने धीरे से कहा, यह जगह दिन में कैसी दिखती है? पैसेंजर हंसा। इस बार सिर्फ एक आवाज, दिन में ये जगह होती ही नहीं। रमेश ने उसे देखा। मतलब? पैसेंजर ने सीधा सामने देखते हुए कहा,
ये हाईवे सिर्फ रात में खुलती है, 12 बजे के बाद, और सिर्फ उनके लिए, थोड़ा रुक के, जो अपनी मौत से भागते हैं। ट्रक के स्पीडोमीटर पर नीडल 80 दिखा रही थी, पर रोड बिल्कुल स्लो लग रही थी, जैसे गाड़ी आगे नहीं जा रही, बस रिपीट हो रही हो। रमेश ने विंडशील्ड के कॉर्नर में देखा, एक साइन बोर्ड, NH47। कुछ मिनट बाद फिर वही बोर्ड, सेम डेंट, सेम स्क्रैच। रमेश ने घबरा के बोला, हम गोल घूम रहे हैं। पैसेंजर ने सिर हिलाया, हाँ, तुमने पहले भी पूछा था। रमेश का सर दर्द करने लगा। इसका मतलब क्या है? पैसेंजर ने अपनी उंगली घुमाई। यहां टाइम आगे नहीं बढ़ता, यहां सिर्फ यादें चलती हैं। ट्रक के रेडियो से अचानक हल्की सी आवाज आने लगी, किसी पुराने न्यूज बुलेटिन की। 17 अगस्त 1998, ड्राइवर की मौत, लाश पहचान से बाहर। रमेश ने रेडियो बंद करना चाहा, पैसेंजर ने रोका। सुन लो, रेडियो बोलता रहा। ट्रक में आग लगने के बाद ड्राइवर सीट बेल्ट नहीं पहने हुए था। रमेश की आंखों के सामने फ्लैश आया, सीट बेल्ट लटकती हुई, उसका हाथ उस तक पहुंचता हुआ, और फिर कुछ नहीं। रमेश की आवाज कांप रही थी, अगर सब खत्म हो चुका है तो मैं अभी यहां क्यों हूं? पैसेंजर ने उसकी तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में थोड़ी सी थकान थी। क्योंकि तुमने एक्सेप्ट नहीं किया। तुमने सोचा बस थोड़ा आगे, बस नेक्स्ट स्टॉप। हाईवे के साइड अचानक कुछ दिखने लगा, छोटे छोटे मंदिर, टूटे हुए, जले हुए। हर मंदिर के आगे एक दिया जल रहा था। पैसेंजर बोला, हर दिया एक ड्राइवर के लिए है। रमेश ने देखा, कुछ दियों के पास नाम लिखे थे। उसने एक पढ़ा, रमेश। उसका पैर कांप गया। ये मेरा नाम क्यों? पैसेंजर ने बीच में कहा, नाम रिपीट होते हैं, कहानियां नहीं। ट्रक के आगे अचानक रोड खत्म होने लगा। एस्फॉल्ट धीरे धीरे राख बन रहा था, आगे सिर्फ अंधेरा। पैसेंजर ने कहा, यहां से रूल बदलते हैं। रमेश ने पूछा, कैसे रूल्स? पैसेंजर ने फिंगर्स गिनने शुरू किए। पहला, पीछे मुड़ के नहीं देखना। दूसरा, हॉर्न मत बजाना। तीसरा, जब वो दिखे। रमेश ने घबरा के पूछा, कौन? पैसेंजर ने धीरे से कहा, तुम खुद। ट्रक के सामने अब कुछ चल रहा था। रोड पर एक आदमी, वाइट कपड़े, सर झुका हुआ, बिल्कुल वैसे ही जैसे पार्ट 1 में था। रमेश का दिल बैठ गया। वो मैं हूं। पैसेंजर ने सिर हिलाया, जो पहली बार लिफ्ट मांग रहा था। रमेश चिल्लाया, तो मैं क्या हूं अब? पैसेंजर ने सीधा जवाब दिया, तुम कहानी हो, और कहानियां थोड़ा रुक के बार बार सुनी जाती हैं। ट्रक रुक गया, इंजन बंद, लाइट्स ऑफ, बस एक चीज ऑन रही, हैजार्ड लाइट, टिक टिक टिक। पैसेंजर ने दरवाजा खोला, उतरते हुए बोला, अगला हिस्सा तुम्हें खुद चलना होगा। रमेश ने पूछा, और तुम? पैसेंजर ने मुड़ के देखा। इस बार उसका चेहरा बिल्कुल साफ था, बिल्कुल रमेश जैसा। मैं मंजिल हूं। दरवाजा बंद हुआ, ट्रक दोबारा स्टार्ट हुआ, और रमेश ने रियलाइज किया, पैसेंजर सीट खाली नहीं थी, उसमें कोई बैठा था, पर वो पीछे नहीं देख सकता था। रूल्स थे। हैजर्ड लाइट का टिक 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 अब भी कैबिन में गूंज रहा था। रमेश सीधा बैठा था, स्टीयरिंग के पीछे, पर उसे अब ये याद नहीं था कि उसने स्टीयरिंग पकड़ी कब थी। हाईवे फिर से चल रही थी, नॉर्मल स्पीड, नॉर्मल रोड, बिल्कुल वैसी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बस एक फर्क था, इस बार रोड के एंड पर एक टोल बूथ दिख रहा था, पुराना, पीली रोशनी और सिर्फ एक लेन खुली हुई। रमेश के दिल में अजीब सी उम्मीद जागी। टोल बूथ मतलब एग्जिट। उसने स्पीड कम की, ट्रक धीरे धीरे बूथ के पास रुका, इंजन अपने आप आइडल पे चला गया। बूथ के अंदर एक बुढ़ा बैठा था, पतला सा, ग्रे यूनिफॉर्म, आंखें नीचे झुकी हुई। उसके सामने एक मोटा सा रजिस्टर पड़ा था। बुढ़े ने बिना ऊपर देखे कहा, नाम। रमेश बोला, रमेश। रजिस्टर के पन्ने पलटे गए, फट फट। बुढ़ा बोला, पूरा नाम। रमेश ने थोड़ा सोचा, रमेश कुमार। बुढ़े का पेन रुक गया। उसने पहली बार ऊपर देखा और रमेश को लगा जैसे उसकी आंखों में कोई रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा। बुढ़े ने रजिस्टर में लिखा, रमेश कुमार एंट्री। रमेश चौंक गया,
एंट्री एग्जिट लिखिए ना। बुढ़े ने हल्की सी मुस्कान दी। यहाँ सिर्फ एंट्री होती है। रमेश का गला भर आया। पर मैं तो निकलना चाहता हूँ। बुढ़े ने उंगली से रजिस्टर का एक कॉलम दिखाया। वहां लिखा था एंट्री नंबर 487। उसके नीचे और भी नाम थे, कई रमेश, कई डेट्स, सब टाइम 12:45 से 12:50 के बीच। रमेश ने धीरे से पूछा, ये लोग कहाँ गए? बुढ़े ने बूथ के पीछे इशारा किया। अंधेरा। आगे, रमेश ने कहा। पर आगे तो रोड ही है। बुढ़े ने सीधा जवाब दिया, नहीं, आगे ड्यूटी है। ट्रक के कैबिन के अंदर अचानक ठंडी हवा चली। पैसेंजर सीट से किसी के उतरने की आवाज आई। रमेश ने साइड में देखा। पैसेंजर बाहर खड़ा था, इस बार बिल्कुल शांत। उसने रमेश की तरफ देखा। यहीं तक मैं था। रमेश घबरा गया। तुम जा रहे हो? पैसेंजर ने सर हिलाया। मैं सिर्फ गाइड था। रमेश ने पूछा, फिर स्टीयरिंग कौन चलाएगा? पैसेंजर ने हल्की सी स्माइल दी। तुम नहीं। उसने कैबिन का दरवाजा खोला और उसी सेकंड रमेश को लगा जैसे उसका वजन हल्का हो रहा हो, जैसे वो सीट से उठ रहा हो बिना उठे। पैसेंजर ड्राइवर सीट पर बैठ गया, स्टीयरिंग पकड़ ली, बिल्कुल नेचुरल, जैसे हमेशा से वही चलाता हो। रमेश ने अपने हाथ देखे, वो ट्रांसपेरेंट लग रहे थे, जैसे धुआं। ये क्या हो रहा है? पैसेंजर ने इग्निशन घुमाया। ट्रक स्टार्ट। तुमने बहुत टाइम तक ड्राइव किया, अब मेरी शिफ्ट है। रमेश चिल्लाया, मैं पैसेंजर क्यों बन रहा हूं? पैसेंजर ने सीधा आगे देखते हुए कहा, क्योंकि हर कहानी में एक ड्राइवर होता है और बाकी यादें होती हैं। ट्रक बूथ से आगे बढ़ गया। रमेश ने पीछे देखा। बुढ़ा रजिस्टर बंद कर रहा था। रजिस्टर के कवर पर लिखा था, नाइट शिफ्ट नेवर एंड्स। रमेश अब पैसेंजर सीट पर था। उसने सीट बेल्ट देखी, बंद। पैसेंजर ने मिरर में उसकी तरफ देखा। डर मत, अब तुम लिफ्ट मांगोगे। हाईवे के साइड फिर से एक आदमी खड़ा था, वाइट कपड़े, सर झुका हुआ, बिल्कुल वैसा ही जैसे कहानी शुरू हुई थी। पैसेंजर ने ट्रक रोका, इंडिकेटर दिया। रमेश का दिल बैठ गया। नहीं, इसे मत बिठाना। पैसेंजर ने रेडियो ऑन किया। रेडियो बोला, इसे मत बिठाना। पैसेंजर मुस्कुराया और दरवाजा खोल दिया। ट्रक फिर से चल पड़ा। स्टीयरिंग पर अब रमेश के हाथ नहीं थे। वो पैसेंजर सीट पर बैठा था, पर बैठा कहना सही नहीं था। उसे अपना वजन महसूस ही नहीं हो रहा था, जैसे वो सीट को छू ही नहीं रहा हो। हाईवे एक बार फिर नॉर्मल लग रही थी। स्ट्रीट लाइट सही तरह से जल रही थी, पेड़ हिल रहे थे, रेडियो पर हल्का सा गाना बज रहा था। सब कुछ ठीक। पैसेंजर, जो अब ड्राइवर था, शांत तरीके से स्टीयरिंग घुमा रहा था। रमेश ने धीमी आवाज में पूछा, ये कब तक चलेगा? ड्राइवर ने जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद रमेश ने फिर पूछा, क्या मुझे घर याद रहेगा? ड्राइवर ने इस बार बोला, बस उतना जितना कहानी के लिए जरूरी है। रमेश ने विंडशील्ड से बाहर देखा। हाईवे के किनारे छोटे छोटे रिफ्लेक्टर्स चमक रहे थे। हर रिफ्लेक्टर पर एक नाम लिखा हुआ था। नाम ब्लर थे, पर एक नाम साफ था, रमेश। ड्राइवर बोला, जब लोग रात को इस रोड पर ड्राइव करते हैं और थोड़ा ज्यादा थक जाते हैं, तो उनका दिमाग कहानियां बना लेता है। रमेश बोला, पर यह कहानी असली है। ड्राइवर ने हल्की सी मुस्कान दी, इसीलिए जिंदा है। ट्रक धीरे धीरे स्पीड कम करने लगा। आगे एक स्पॉट था जहां रोड थोड़ी सी टूटती हुई लग रही थी। वहीं एक आदमी खड़ा था, वाइट कपड़े, सर झुका हुआ, हाथ उठाया हुआ, बिल्कुल पहले जैसा। रमेश का दिल जोर से धड़का। वो मैं हूं। ड्राइवर ने इंडिकेटर दिया। हाँ। ट्रक रुका, इंजन आइडल, हैजर्ड लाइट ऑन, टिक टिक टिक। रमेश ने देखा, रोड के साइड एक छोटा सा पत्थर लगा हुआ था। उस पर कुछ लिखा था, यहां एक ट्रक ड्राइवर मरा था, आत्मा अभी भी सफर पर है। रमेश ने आंखें बंद कर ली।
ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला। वाइट कपड़ों वाला आदमी अंदर बैठा। उसने सर उठाया। चेहरा साफ था, बिल्कुल रमेश जैसा। उसने धीरे से बोला, आगे छोड़ देना। ड्राइवर ने मिरर में देखा और उसी सेकंड रेडियो अपने आप ऑन हो गया। रेडियो की आवाज़, उससे मत बिठाना, पर ड्राइवर ने वॉल्यूम कम कर दिया और ट्रक चल पड़ा। रमेश ने महसूस किया जैसे उसका दिमाग हल्का हो रहा हो। यादें धीरे धीरे पीछे छूट रही थीं। घर का चेहरा, नाम, आग, सब फेड हो रहा था। बस एक चीज़ बची, हाईवे और एक फीलिंग, मैं यहाँ पहले भी आया हूँ। सुबह हुई, सनराइज। एक नया ड्राइवर अपने ट्रक चला रहा था। रेडियो पर कोई चीयरफुल गाना बज रहा था। हाईवे बिल्कुल नॉर्मल थी। रोड के साइड एक आदमी खड़ा था, वाइट कपड़े, सर झुका हुआ, लिफ्ट मांगता हुआ। नया ड्राइवर ब्रेक दबाता है। रेडियो बोलता है, उससे मत बिठाना। ड्राइवर कंफ्यूज होता है, सिग्नल का इशू होगा, और वो ट्रक रोक देता है। दरवाज़ा खुलता है। कहानी फिर शुरू होती है।